भगवान महेश। तुलसी जाके मुखन ते धोख्यो निकसत राम। वाके पग की पान ही मोरे तन को चाम। तुलसी यह तन खेत है मन क्रम बचन किसान। पाप पुण्य दो बीज है बवै सो लवय निदान। तुलसी संसार में भजली जय रघुबीर। श्वास सरीखे जात तन तरकस खे जात हैं तन तरकसते तीर। बोलिए श्री सारंग पाणी भगवान की, सारंग तीर्थ की, श्री सीताराम नाम भगवान की। ज़्यादा जोर से जय मत बुलाओ, आज सावन सोमवारी है भाई, आखिरी उपवास होंगे कई लोग। ज़्यादा जोर से जय बुलाने में हो सकता है चक्कर उक्कर मार दे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। कवि कुल कमल विभूषित कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। आइए भाव के साथ सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें। और बहुत पास पास बैठे हो ये उचित नहीं है, थोड़ा दूर दूर बैठो, एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ, यहाँ आ जाओ। एक दूसरे से 3-3 फुट की दूरी पर सब लोग बैठें। आप लोग साथ आए हो, डरिए मत, कोई घूमेगा नहीं, इतना बड़ा मेला नहीं लगा है अभी, लगेगा बाद में जरूर, कुंभ मेला लगेगा यहाँ। लेकिन अभी ये स्थिति नहीं है कि आप गुम जाओ भटक जाओ, तो दूर दूर बैठ जाओ। माताएं सब एक दूसरे से दूर हट जाएं, एक दूसरे से अंतर में बैठो, है ना। भाव के साथ सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे, बड़े ही चाव और भाव के साथ। बड़ा मंगलमय दिन है, श्रावण का विश्राम हो रहा है। सावन महीना आज विश्रामित है। श्रावण सोमवारी अंतिम दिन है और साथ ही साथ रक्षाबंधन का पवित्र महामहोत्सव है। और उसमें भगवान श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनने का शुभ अवसर आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। आइए बड़े ही प्रेम के साथ सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरे नाव को पार लगा देना। बजरंग बली, सब लोग एक साथ ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा के। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरे नाव को पार लगा देना। मेरी नाव को पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। मेरे नाव को
ना बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरे नाव को पार लगा देना। बज क्या बात है, ताली बजाइए भाव के साथ। छल छिद्र भरा मेरा जीवन है, छल छिद्र, छल छिद्र भरा मेरा जीवन है, छल छिद्र दोषों से युक्त ये तन मन है, दोषों से युक्त ये तन मन है, दोषों से तज दोष मुझे अपना लेना, तज दोष बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरे नाव को पार लगा देना। बज हाँ बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरे नाव को पार लगा देना। जन्मों से अखियां तरस रही, जन्मों से अखियां तरस रही, जन्मों से दुख बादर नित ही बरस रही, दुख बादर नित ही बरस रही, दुख बादर राघव से मिलन करा देना, राघव से सियावर से मिलन करा देना, सियावर से मिलन कर। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरे नाव को पार लगा देना। बज मेरी नाव चली बजरंग बली, मेरी नैया पार लगा देना। मेरी नाव चली मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया राघव से मिलन करा देना, राघव से सियावर का दरस करा देना, सियावर का सियावर का दरस करा देना। किसी काम के नहीं हो तुम, उधर मुँह करके बैठ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। कलि पावना अवतार कविकुल चक्र चूड़ामणि कविकुल कमल विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। चित्रकूट धाम की। श्री कामदानाथ भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। नमः पार्वती पतये हर हर महा।
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु असंख्य गुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमाराध्य परम प्रिय इष्ट भगवान श्री सीताराम जी के मंगलमयी पादार बिंदों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए प्रबल प्रभंजन मारुति नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज को मन ही मन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस दिव्य श्रावण सोमवारी के श्रावण मास के विश्राम दिवस में अंतिम श्रावण सोमवारी के दिन में भगवान के दिव्य कथा का रसास्वादन, पंचदेव मंदिर सारंग तीर्थ का दर्शन परसन इत्यादि करने के लिए पधारे हुए सुधीय जन, जिनका दिव्य चातुर्मास चल रहा है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध बड़ी ही सुंदर परिचर्चा पिछले 8 दिनों से चल रहा है। आज 8वां दिन है। पिछले सोमवार से हम बोल रहे हैं यहाँ पर और आज फिर सोमवार है। सप्ताह क्रम से श्री राम कथा हमारे द्वारा आप लोगों को सुनने को मिल रहा है। अभी हम बोल करके निकल जाएंगे, लेकिन लौट करके फिर भादों के आखिरी में आएंगे। सावन को विदा करके जा रहे हैं, फिर भादों को विदा करने आएंगे। इसी रास्ते से निकलेंगे तो सत्संग कराते हुए चले जाएंगे। बड़ी सुंदर बात निकली है, भगवान की ही कृपा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। खास करके वैसे तो सारे महीने भगवान के नाम भजन भक्ति यज्ञ हवन दान तप इत्यादि करने के लिए होते हैं, लेकिन खास करके सावन और भादों का महीना राम नाम जपने वालों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसलिए देखिएगा छत्तीसगढ़ में सावन भादों के महीने में अखंड रामधुन चलता है। गांव गांव रामधुन होता है। आपके गांव में होता है कि नहीं होता है? और इस बार शायद ना हो कोरोना के कारण। श्रावण और भादों में विशेष महत्व है। राम जी की महिमा, राम कथा की महिमा और राम नाम की महिमा, ये तीनों का तुलनात्मक विवेचन चल रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो राम जी हैं, लेकिन संतों ने कहा कि राम जी से ज्यादा महत्व राम कथा की है। कारण भाई राम जी को दुष्टों को तारना था, तो राम जी क्या किए? कौसल्या जनयद रामन दिव्य लक्षण संयुतम। वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, कौसल्या के गर्भ से जन्म लिया और फिर धनुष बाण इत्यादि लेकर के आए, गुरु वशिष्ठ के पास पढ़ने गए, विश्वामित्र जी से धनुष बाण चलाना सीखा। ये सब करने के बाद धनुष यज्ञ में सीता जी को वरण किया, राम वनवास हुआ। वनवास होने के बाद सीता का हरण हुआ। हरण होने के बाद वानरों को इकट्ठा करके लंका गए, वहां जाकर के राक्षसों को धनुष बाण से मार करके तारा। राक्षसों का कल्याण करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनानी पड़ी भगवान को। और उसके बाद भी झंझट बचा रहा। सारे राक्षस मर गए, फिर भी राम जी के सामने समस्या समाप्त नहीं हुई। आप बोलोगे राम जी जब राक्षसों को मार डाले तो समस्या तो समाप्त हो गई, फिर आप कैसे कह रहे हैं समस्या बची रही? अच्छा सत्य बताओ, रावण को राम जी ने मारा,
मारने के बाद जब राम जी अयोध्या लौटे, राम जी का राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक होने के बाद जब प्रथम यज्ञ कराया श्री राम जी ने, तो ब्राह्मणों ने यज्ञ में आने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने यज्ञ में आने से मना कर दिया। राम जी कहे क्यों आने से मना कर रहे हो? ब्राह्मण लोग कहे, बोले रावण ब्राह्मण था और ब्राह्मण को आपने मारा, ब्रह्म हत्या आपको लगी है। अब ब्रह्म हत्यारे की यज्ञ में जाकर के दान दक्षिणा लेना, भोजन करना, ये उचित नहीं है, हम नहीं आएंगे। राम जी ने बकायदा उसका प्रायश्चित किया, ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया। हालांकि राम जी को कोई ब्रह्म हत्या नहीं लग सकती, क्योंकि राम जी हैं तो ठाकुर, लेकिन वो ब्रह्म हैं। क्या है? ब्रह्म है। अच्छा सच बताओ, ब्राह्मण ज्यादा श्रेष्ठ है कि ब्रह्म ज्यादा श्रेष्ठ है? ब्रह्म से ही तो ब्राह्मण पैदा हुआ है। और यदि केवल जन्म से कोई ब्राह्मण हो और ब्राह्मणत्व का नाश हो गया हो, ब्राह्मणत्व का परित्याग कर दिया हो, और ब्राह्मण लोग कहें ऐसे दुराचारी भ्रष्ट ब्राह्मण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या लगी है, तो उन ब्राह्मण को भी मूर्खता मानी जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण को मारा गया, खूब हल्ला मचा रहे हैं व्हाट्सएप में। विकास दुबे, साथ साथ 8 पुलिस वालों को मार डाला उस दुष्ट ने, और जितने लोगों की हत्या उसने की वो सब ब्राह्मण थे। ब्रह्म हत्या करने वाला ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को समाप्त कर देता है, उसे मारने में कोई दोष नहीं है। रावण ब्राह्मण है ये कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो ब्राह्मण का दुश्मन है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? रावण जिस दिन राज सिंहासन पर बैठा, उस दिन सबसे पहले उसने घोषणा की। भाई हर नेता जब अपने पद को प्राप्त करता है तो कुछ घोषणा करता है ना। आपके मुख्यमंत्री ने घोषणा की हरेली के दिन 2 रुपया किलो में गोबर खरीदेंगे, हैं? उसके बाद गोबर का भले गुड़ गोबर हो जाए, लेकिन 2 रुपया किलो में खरीदेंगे, घोषणा तो की। वैसे ही जिस दिन रावण गद्दी पर बैठा लंका के सिंहासन पे, इसने घोषणा कर दी। क्या? जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पूर आग लगावई। द्विज भोजन मख होम सराधा, तिनके जाय करूं तुम बाधा। जिस गांव में एक ब्राह्मण हो, अपने सैनिकों को रावण कहता था उस गांव में जाना और जा करके पूरे के पूरे गांव में आग लगा देना, और आग लगाने के बाद चले मत आना जब तक आग बुझ ना जाए और सारे लोग जल करके भस्म न हो जाएं, तब तक वहां पहरा बना करके, घेरा बना करके खड़े रहना। एक भी आदमी बाहर निकले तो लाठी डंडे से मारना, पूरे गांव को जला करके आना। जिस गांव में ब्राह्मण हो, गाय हो, उस गांव को ये रावण जलवा देता था। अब इसे कैसे ब्राह्मण कहोगे बताओ? रावण कह रहा है में अवतार लियो प्रभु ने, दानव दल दलने को, कली में रामायण बन आए प्रभु कलुषित हृदय बदलने को। राम जी ने बाण से काम किया, रामायण ने बाणी से। राम जी के पास समस्या कब छोड़ के भाग जाए कोई ठिकाना नहीं। अयोध्यावासी तमसा के किनारे तक राम जी के साथ गए और सो गए लात तान की, बेचारे थके हारे थे। मध्य रात्रि को ऐसे छोड़ के भागे। चोर भागता है तो कुछ निशान छोड़ के भागता है, ऐसा तो चोर भी नहीं भाग सकता। राम जी जब भागे अयोध्यावासियों को छोड़ करके,
तो कोई निशान भी नहीं मिला। इतना बड़ा रथ लेके उड़ गए, रथ का पहिया का निशान भी नहीं दिख रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम राम कही चहु दिसि धावै, रथ कर खोज कतौ नहीं पावै। रथ का पहिया भी नहीं दिख रहा है, न पहिए का निशान दिख रहा है। राम 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 दिन भर अयोध्यावासी चिल्लाए, थक करके लौट के वापिस आ गए। अयोध्यावासियों को छोड़ के भाग गए कि नहीं भाग गए? या तो राम जी छोड़ के भागेंगे या भगत छोड़ के भाग जाएगा। सुग्रीव भाग गया, सुग्रीव भगत है। एक जगह राम जी छोड़ के भागे, एक जगह भगत छोड़ के भाग गया। कुल मिला के राम जी के पास जाने में फिसलने का खतरा है, छूट जाने का खतरा है, अलग हो जाने का खतरा है, वियोग हो जाने का खतरा है। लेकिन राम नाम के पास जाने पर, राम नाम की शरणागति हो जाने पर फिर कभी अलग होने की स्थिति नहीं बनेगी, कभी फिसलने की स्थिति नहीं बनेगी, कभी सरकने की, दूर होने की, वियोग होने की स्थिति नहीं बनेगी। अरे हनुमान जी राम जी से बार बार अलग हो जाते हैं, परेशान हो गए बेचारे। कल चर्चा चल रही थी, जैसे ही हनुमान जी को मुद्रिका दिया राम जी ने, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले मुँह हृदय धरी कृपा निधाना। राम जी को हृदय में भर लिया हनुमान जी ने, और प्रसन्न होकर के हनुमान जी आगे बढ़े। जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे, सारे बानरों ने समुद्र को देखा, अथाह समुद्र, कोई आर पार नहीं है। बंदर रोने लगे, हे भगवान अब क्या होगा? बंदर क्यों रो रहे हैं? बांदर सबसे ज्यादा पानी से डरता है। हाँ, देखना बंदर पानी में नहीं जाता, और यहां तो पानी का भंडार है, समुद्र ही है सीधा सामने। बंदरों ने कहा, कहीं पे थोड़ा बीच में पत्थर दिखाई दे जाता, कूद कूद के चले जाते। यहां तो आगे पाट पीछे सपाट, कुछ दिखाई नहीं रहा है आदि अंत। सारे बंदर बेचारे रोने लगे। इतनी बड़ी सेना, सब एक लाइन में रो रहे हैं, केवल एक व्यक्ति नहीं रो रहा है। वो कौन है? जामवंत जी महाराज। वो नहीं रो रहे हैं, बाकी सब रो रहे हैं। जामवंत ने कहा, ये रो क्यों रो रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? कुछ समझ ही नहीं आ रही बात हमको। एक बंदर को बुलाया, इधर आओ। जामवंत बूढ़े हैं ना, आदेश दे सकते हैं, इधर आओ। क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? वो बंदर सिर खुजलाया, बोला पता नहीं है क्यों रो रहे हैं, सब लोग शुरू किए तो हम भी शुरू कर, सब लोग रो रहे हैं इसलिए हम भी रो रहे हैं। अरे बड़ा बेकार आदमी, क्यों रो रहा है पता नहीं, हम क्या जाने क्यों रो रहे हैं, आगे वाले से पूछो। उस बंदर का नाम था दधिमुख। उसके आगे बंदर था केहरी, उसका नाम था केहरी। कई नाम है ना बंदरों के, दधिमुख, केहरी, निसठ, सठ, जामवंत, बलरास। सामने केहरी नाम का बंदर बैठा था। इधर आओ केहरी। हाँ बोलिए महाराज, क्या बात है? बोले क्यों रो रहे हो? बोले आप डिस्टर्ब बहुत करते हैं, सब पूरा समाज रो रहा है बैठ करके बराबरी से, हैं, और आप मुझे इधर बुला लिए, देखेंगे कोई ये नहीं रो रहा है तो मुझे जात बाहर कर देंगे। आप फालतू में हल्ला मत मचाइए, आप भालू हो, अपने लाइन पे रहो। बंदर रो रहे हैं, मैं बंदरों वाला हूं। बड़ी विचित्र बात है। सबसे पूछे दधिमुख के हरि निसठ सठ। पूछते 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 हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमानो जी रो रहे थे डुप्लीकेट, उनको क्या रोना होना, लेकिन भाई पूरा समाज रो रहा है तो समाज के दुख में शामिल होना चाहिए। आप लोग भी कहते हो क्यों भाई? हाँ, अरे हमारे समाज का आदमी मर गया है भाई, सब लोग चलो उसके दुख में शामिल हो जाएं। समाज के दुख सुख में शामिल होने जाना पड़ता है महाराज, ऐसे कहते हो कि नहीं कहते? और दुख सुख में शामिल हो गए तो उसका ढंग होता है, बिना ढंग से दुख सुख में शामिल नहीं हो। किसी के सुख में शामिल हुए, अब बढ़िया बारात निकलने वाली है,
और तुम पहुंच गए, छाती पीट रहे हो खड़े हो कि क्या बताएं, आपके घर बारात निकल रही है, बहुत दुख की बात है, 3 तमाचा मारेगा भगा देगा, पागल आदमी हमारे सुख के समय में दुख मनाने आया। क्यों? होगा कि नहीं होगा? और किसी के घर में कोई दुख हो गया हो, अग्नि संस्कार होने वाला हो, सब शमशान घाट में रो रहे हो, दुखी हो, और तुम पहुंच गए, और भैया बढ़िया सब आनंद है ना, सब ठीक ठाक है ना। वो जितने लोग रहेंगे 100-150 बोलेंगे इसको बाद में मुर्दा को जलाओ, पहले इसे मुर्दा बनाओ। इसको इतना सहूर नहीं है कि दुख के समय में हंसा नहीं जाता और सुख के समय में रोया नहीं जाता। हनुमान जी ने कहा भाई ये समाज का मामला है, भले हम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, वानराणाम धीसम हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, लेकिन हैं तो वानराकार, वानर योनि में जन्म लिया है, अपने समाज को छोड़ करके कहाँ जाएंगे। जामवंत जी ने कहा अरे रो क्यों रहे हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बताओ तो। हनुमान जी ने कहा देखिए महाराज, आप हो गए हो बूढ़े, जामवंत जी आप हो गए हो बूढ़े, अब बूढ़े लोगों को रोना नहीं आता, रुलाना आता है, उनकी आंखें सूख जाती हैं, क्या रोएंगे बेचारे, इतना सुख दुख देख लिए रहते हैं कि उनको जल्दी खुशी नहीं होती है ना जल्दी दुख होता है। इसलिए आप आगे बढ़िए, मैं समाज का व्यक्ति हूं, सब रो रहे हैं, मुझे रोने दो। जामवंत जी ने कहा हनुमान सारे बानर रो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा रोना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जितने बानर हैं ये केवल बानर हैं, लेकिन तुम संत हो। अरे संत नहीं, तुम साधु संत के रखवारे हो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और ये जितने बानर हैं ये सारे के सारे बानर राम काज करने के लिए निकले हैं। और याद रखना, जो राम काज करने के लिए चला हो, भले ही वो बेस से संत हो ना हो, उद्देश्य से संत माना जाएगा। यहाँ सुबह 5 लोग आते हैं ढोल मंजीरा लेके 4 बजे हरि नाम कीर्तन करने के लिए। भगवान नाम कीर्तन करने वाला, भगवान का ये दिव्य मंदिर बनवाने वाला, इस मंदिर बनाने में जिसने भी 1 रुपया दान किया होगा, भले ही वो बेस से संत हो ना हो, उद्देश्य से वो संत माना जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ बेस से नहीं उद्देश्य से संत को ज्यादा महत्व दिया जाता। ये जितने बानर हैं हनुमान जी ये सब संत हैं, और तुम साधु संत के रखवारे हो। ये सब दुखी हैं, चिंतित हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको चिंतन करना चाहिए कि इनका दुख कैसे दूर हो। हनुमान जी ने कहा महाराज आपकी बात हमको समझिए, अभी तो हम रोने में लगे, आप आगे बढ़िए। सारे बानरों ने कहा महाराज आप पूछने में लगे हो क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, सीधी बात यह है कि हमारा कमांडर रो रहा है इसलिए हम लोग रो रहे हैं। कौन है कमांडर? अंगद जी महाराज। हाँ, सेना नायक अंगद जी हैं। अंगद जी रो रहे हैं। अंगद जी के पास गए, आप क्यों रो रहे हो भाई? अंगद जी ने कहा महाराज बताओ, रोए ना तो हंसें। कितनी विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आई है, कहीं पर हमको जीवन नहीं दिखाई दे रहा है, हर जगह हमको काल ही काल दिखाई दे रहा है। कोई आशा नहीं है जीवन के प्रति, तो रोऊं नहीं तो हंसूं क्या? बोले कहां तुमको मृत्यु दिखाई? सामने जल है, इतना बड़ा जल का भंडार है, लोग कहते हैं जल ही जीवन है। तो जल में जीवन है कि काल है? तुमको काल दिखाई देता है? अंगद जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज हां मैं समझ रहा हूं, आगे जल है और पीछे थल है, लेकिन दुनिया के लिए जल और थल में जीवन होगा, मेरे लिए तो जल और थल में दोनों जगह काल बैठा है। कह अंगद लोचन भर बारी, दुहु प्रकार भय मृत्यु हमारी। दुहु प्रकार भय मृत्यु हमारी, 2 प्रकार से माने यदि जल में जाते हैं तो डूब के मर जाएंगे, किसी के अंदर पार करने की क्षमता नहीं। लोगों ने कहा अंगद जी आपके पास तो क्षमता है, आप तो कह रहे थे ना
अंगद कही जाऊं मैं पारा। अंगद जी ने कहा आधी बात सुने, उसके आगे नहीं सुने। चला तो जाऊंगा लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। वापिस लौटते समय समस्या है, लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। मान लो ले दे कि मैं चला भी गया, लौट नहीं पाऊंगा, मरना तो निश्चित है। इसलिए जल में जाने में मृत्यु है, काल है, जल में काल ही काल है। और दूसरा बोलिए यदि थल में लौट जाएं पीछे, तो पीछे लौटेंगे तो भी खतरा है, सुग्रीव मार डालेंगे। उन्होंने कहा है 1 महीने के अंदर यदि सीता जी का कोई पता नहीं लगाएगा तो उसे मैं मार डालूंगा। तो थल में भी काल और जल में भी काल। जामवंत जी ने कहा यहीं बैठे रहो। बोले यहां बैठे रहने में भी काल है, यहां बैठे रहने में भी मृत्यु है। और ऐसे मृत्यु नहीं होगी, बड़ी खतरनाक मृत्यु होगी। जामवंत जी ने कहा खतरनाक मृत्यु? अंगद जी कहते हैं हाँ महाराज, ये बताओ कोई आदमी बिना पानी के तड़प तड़प के मरे, वो अच्छी मृत्यु मानी जाती है क्या? बड़ी बेकार मानी जाती है ना। कई आदमी मरते हैं, लोग कहते हैं अरे क्या बताएं, इतना संपत्ति जोड़ा बेचारे ने, आखिरी समय में 1 गिलास पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, प्यासा भूखा प्यासा तड़प तड़प के मर गया। उसके मृत्यु को अच्छा मानते हैं कि बुरा? अंगद जी ने कहा वैसी स्थिति यहां होने वाली है। यदि हम लोग समुद्र के किनारे मरेंगे तो एक भी बानर अच्छी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, सब तड़प तड़प के भूखे प्यासे मरेंगे। क्यों? बोले समुद्र का जल इतना दिख तो रहा है लेकिन प्यास बुझाने के लायक नहीं है। समुद्र का जल से प्यास बुझता है किसी का? 1 गिलास पियोगे तो पूरा का पूरा एनीमा हो जाएगा, पेट साफ। और दूसरा गिलास पियोगे तो पहले गिलास में तो आंत साफ होगा और दूसरे गिलास में आंत बाहर निकल जाएगा। पेट के अंदर कुछ नहीं रहने वाला, पूरा शरीर कट जाएगा। इतना नमकीन जल होता है समुद्र का। समुद्र का जल इतना दिखता तो है लेकिन प्यास बुझाने लायक नहीं, प्यासे मरेंगे। महाराज हमारी तो दोनों तरफ से मृत्यु है। कह अंगद लोचन भर बारी, दुह प्रकार भय मृत्यु हमारी। दोनों प्रकार से मृत्यु है। जामवंत जी बुद्धिमान हैं। जामवंत जी ने कहा 2 प्रकार से मृत्यु है लेकिन एक जगह जीवन हमको दिख रहा है। क्या? बोले जल, थल और नभ, ये 3 होते हैं ना, जल, थल और नभ। जल में काल है, थल में काल है, लेकिन अंगद नभ वाला क्षेत्र खाली है, वो सुरक्षित है। और तुम्हारे बानर सेना में बहुत सारे बानर ऐसे हैं जो वायु मार्ग से भी जा सकते हैं, वायु मार्ग में भी गमन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बानर हैं जो वायु मार्ग से चलते हैं। प्रमाण, जब समुद्र में पुल बांध दिया गया और सारे बानर जब समुद्र को पार कर रहे हैं पुल से, तो पूरे बानर पुल से पार नहीं हो रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं चले गगन मह इच्छाचारी। जो गगन से जा रहे हैं वो इच्छाचारी हैं, वायु मार्गी हैं। हनुमान जी महाराज वायु मार्ग से चलते हैं। कई ऐसे बानर हैं जो वायु मार्ग से गमन कर सकते हैं। इसलिए नभ तो खाली है, वहां चले जाओ, वहां प्राण की रक्षा हो जाएगी। अंगद ने कहा हाँ अब कुछ धीरे धीरे आया। बोले एक जगह जीवन है। अब थोड़ा धीरे आया अंगद जी को। आकाश की ओर देख रहे हैं, जैसे ही आकाश की तरफ दृष्टि किया काल वहां भी आके खड़ा हो गया। कहां? नभ में। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिस समय अंगद ऊपर देख रहे थे उसी समय गीध बोल पड़ा, आज सब ही कर भक्षण करी हो,
दिन बहु चले आहार बिन मरी हो। संपाति बोल पड़ा और संपाति गीध है। जैसे ही गीध की वाणी बानरों ने सुनी तो अब तो कंपने लगे, भयभीत हो गए। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भामरन सत्य हम जान। अब तो मरना बिल्कुल रजिस्ट्री हो चुकी है, निश्चित हो गया, अब नहीं बच सकते, क्योंकि जल में भी काल, थल में भी काल और नभ में भी काल, हर जगह काल ही काल है। रोने लग गए, सारे बानर रो रहे हैं और हनुमान जी भी रो रहे हैं। जामवंत ने कहा ऐसे काम नहीं बनने वाला, हनुमान को याद दिलाना पड़ेगा। हनुमान जी के पास पहुंचे जामवंत जी। जामवंत ने कहा हनुमान तुम दुखी हो, ये बात हमको जम नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जिस समय राम जी ने मुद्रिका दी थी उस समय तुमने चलते समय केवल मुद्रिका को अपने साथ लिया था या और कुछ लिया था? जामवंत जी ने कहा केवल मुद्रिका साथ लेके नहीं चला था महाराज, मैं तो राम जी को भी साथ लेके चला था। गोस्वामी जी महाराज के चले ओ हृदय धरी कृपा निधाना। मुद्री राम नाम और राम दोनों को साथ लेके चले थे। तो राम जी को कहां रखे थे? बोले हृदय में। और राम नाम को कहां रखे थे? बोले मुख में। राम जी को हृदय में, राम नाम को मुख में। रो क्यों रहे हो? बोले हृदय में कष्ट है, सारे बानर मरने वाले हैं, दुख का अनुभव हो रहा है। जामवंत ने कहा राम जी का एक नाम है सुख सिंधु। राम जी का पहला नाम क्या है? सुख सिंधु, आनंद सिंधु। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। ये सुख सिंधु हैं, ये आनंद सिंधु हैं। राम जी आनंद सिंधु हैं, सुख सिंधु हैं। और ये बताओ जहां सुख सिंधु बैठा हो वहां दुख सिंधु आ सकता है? वहां दुख बिंदु ठहर सकता है? तुम्हारे हृदय में दुख का बिंदु दिखाई दे रहा है और मैंने तो तुम्हारे हृदय में सुख सिंधु को बैठते हुए देखा था। जहां राम जी रहते हैं वहां दुख नहीं रहता। जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहां रात्रि नहीं होती, और जहां रात्रि होती है वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता। तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाव। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे हृदय से वो सुख सिंधु कहीं निकल गए हैं, इसलिए दुख का बिंदु घुस गया है। अच्छा सच बताओ, जितने लोग परेशान हैं, जिनका जीना हराम है, उनके पास सबसे बड़ी समस्या क्या है? जीना हराम क्यों हुआ? क्योंकि हृदय से राम चला गया। जीवन में आराम क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन से राम चला गया। यदि राम आ गया तो आराम आएगा। जहां राम है वहां आराम है, जहां राम नहीं है वहां जीना हराम है। बड़ा प्यारा भजन है, संत लोग गाते हैं। आराम चाहता है तो आराम की शरण में, आराम चाहता है तो आराम की शरण में। यदि आराम चाहते हो तो राम जी के शरण में आ जाओ, ये संत लोग कहते हैं। जामवंत जी ने कहा जीवन से सुख चला गया और दुख बिंदु अंदर भरा है, इसका मतलब सुख सिंधु छोड़ करके चले गए। हनुमान जी ने हृदय की ओर देखा तो सही में हृदय खाली। राम जी निकल गए थे हनुमान जी के हृदय से। हनुमान जी ने कहा ओहो महाराज, अब बात समझ में आई। मैंने चलते समय राम जी को हृदय में बैठाया था,
लेकिन समुद्र के किनारे पहुंच करके मुझसे चूक हो गई, राम जी को मैं भूल गया, तो राम जी बाहर निकल गए। इसका मतलब राम जी फिसल गए, हृदय से बाहर हो गए। अब आप हृदय में बैठा दीजिए। जामवंत जी ने कहा राम जी को हृदय में बैठाने का केवल एक ही तरीका है, क्या? राम नाम लो, राम जी हृदय में बैठ जाएंगे। जैसे ही राम का नाम लिया जामवंत जी ने, हनुमान जी के हृदय में राम जी आकर के बैठ गए। राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते भयाऊं पर्वताकारा। दुनिया भर की बड़ाई किया जामवंत जी ने, हनुमान जी में परिवर्तन नहीं आया। का चुप साध रहो बलवाना। हे बलवान, ये बैठे बैठे क्या शांत सोच रहे हो? पवन तनय बल पवन समाना। आप तो पवन के पुत्र हो, प्रभंजन कुमार हो, अमित विक्रम हो, अतुलित बलधामम हो। आपको ये सोचना चिंता नहीं दे, शोभा नहीं देता, ये चिंता करना शोभा नहीं देता। हनुमान जी में कोई परिवर्तन नहीं आया। खूब बड़ाई किए, तुम बलवान हो, धनवान हो, गुणवान हो, अपने बड़ाई से प्रसन्न नहीं होते रहा हनुमान जी। लेकिन जैसे ही राम का नाम लिया, तत्काल स्फूर्ति, करंट दौड़ गया हनुमान जी के शरीर में। राम काज लगी तब अवतारा। दूसरे अर्धावली में बोले सुनते भयाऊं पर्वताकारा। सुना नहीं राम का नाम, पर्वताकार हो गए, भयंकर स्वरूप प्रकट हो गया हनुमान जी महाराज का। कैसा रूप? कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा। भयंकर स्वरूप हनुमान जी का प्रकट हो गया। हनुमान जी आंख बंद किए। जैसे राम नाम लिया जामवंत जी ने, तो हनुमान जी ने आंख बंद कर लिया। कोई राम नाम लेता है, कोई राम की कथा कहता है ना, तो हनुमान जी नेत्र बंद कर लेते हैं। क्यों नेत्र बंद करते हैं? इसलिए नेत्र बंद कर लेते हैं क्योंकि राम नाम लिया नहीं कि हनुमान जी को समाधि लग जाती है। समाधिस्थ होकर के राम नाम लेते हैं, समाधिस्थ होकर के राम जी की कथा सुनते हैं हनुमान जी महाराज। नेत्र बंद कर लिया, और नेत्र जैसे ही बंद किया, हनुमान जी बड़े हो गए। उनको पता नहीं चला कि हम बड़े हो गए। इसका मतलब राम कथा कहने वाला, राम कथा सुनने वाला, राम नाम भजने वाला कब बड़ा हो जाता है उसको पता नहीं चलता। समझ में आई कि नहीं बात? हाँ, धर्म के मार्ग में चलने वाला बड़ा हो जाता, उसको पता ही नहीं चलता मैं इतना बड़ा हो गया हूं। और इसका लाभ क्या होता है? उसे अभिमान नहीं होता। और जिसको पता चल जाता मैं बड़ा हो गया हूं, उसके पास समस्या हो जाती है अभिमान। अभिमान आ जाता है। यह है राम नाम की खासियत, राम जी की खासियत, राम कथा की विशेषता। सुनते भयाऊं पर्वताकारा। पर्वताकार हो गए हनुमान जी, नेत्र बंद किए हैं। अब बंदर लोग चिल्ला रहे हनुमान जी नेत्र खोलो, नेत्र खोलो। हनुमान जी के कान में आवाज ही नहीं पहुंच रही। क्यों भाई? आपके बगल में, आपके मुंह से किसी का कान लगा हो, आप बोलो तो व्यक्ति सुन लेगा, लेकिन 10,000 फीट ऊपर उसका कान हो जमीन से, और आप नीचे से चिल्लाओ, बताओ कभी आवाज पहुंचेगी? माइक लगा के चिल्लाओगे तो 3 किलोमीटर ऊपर आवाज जाएगी। और हनुमान जी तो पता ही नहीं है कितने किलोमीटर के हो गए। कनक भूधरा कार शरीरा। अरे वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि जी ने लिखा है, हनुमान जी ने जिस पर्वत पर चरण रखा है, वह पर्वत जैसे कोई रसदार फल पैर पड़ जाने से उसके कोने कोने से छिद्रों से रस बाहर पिचकारी के समान फूट पड़ता है, वैसे ही वो पर्वत रसगुल्ला जैसे, रसगुल्ला से रस बाहर फेंका रहा हो। हजारों झरना उस पर्वत से निकल पड़े। इतना भयंकर स्वरूप है हनुमान जी का। वो पर्वत भी छोटा दिखाई दे रहा है, इतना विराट स्वरूप।
तो बंदर बेचारे नीचे, हनुमान जी बड़े हुए, बंदर तो वही, हनुमान जी इतने बड़े, अब चिल्ला रहे हनुमान जी, आवाज ही ना पहुंचे। थोड़ा देर हनुमान जी आंख बंद किए रहे, लेकिन जामवंत की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। उन्होंने इतना सुना था कि राम काज लगी तब अवतारा, बस इतना सुना, इसके आगे सुन ही नहीं पाए, बड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा जामवंत कहीं चले गए क्या, कुछ बोले नहीं, बोलो जामवंत जी। अब हनुमान जी बोले तो सुनाई दे जाए, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति गर्जना कर रहा है, सब सुन रहे हैं। लेकिन जामवंत जी कह रहे बोल तो रहे हैं, लेकिन उन तक ना पहुंचे आवाज, वो तो छोटे के छोटे। हनुमान जी ने सोचा लगता है घबरा के सही में सब बंदर और जामवंत कूद तो नहीं गए समुद्र में, कूदा तो नहीं गए, जरा देखूं तो। नेत्र खोला हनुमान जी महाराज ने, एक बंदर नहीं दिख रहा है, ना बंदर दिखाई दे रहा है, ना वो उतना बड़ा अथाह समुद्र दिखाई दे रहा है, न धरती दिखाई दे रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है हनुमान जी, कितना विराट स्वरूप। धरती गेंद के समान हनुमान जी के चरणों के नीचे दबी पड़ी, समुद्र छोटा सा गाय के खुर के समान दिखाई दे रहा है। हनुमान जी ने कहा कहां गए बानरों, कहां गए जामवंत जी, कहां गए अंगद, कहीं समुद्र में कूद तो नहीं गए, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। बंदरों ने कहा महाराज हम कहीं नहीं गए, आप कहां चले गए, जरा आप बताओ, कौन से लोक से बोल रहे हो, आपकी आवाज तो आ रही है, मुंह नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान का, हनुमान जी का मुख सप्तावरण पार कर गया है, इतना विराट रूप है। ब्रह्मांड के इस छोर से लेकर के उस छोर तक केवल हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा रुद्र रूप है ये हनुमान जी का स्वरूप। हनुमान जी का शरीर इतना बड़ा है, अब कितना बड़ा है आपको बता दें। कुबेर को अभिमान हो गया कि मैं सबसे बड़ा अमीर आदमी हूं। सीता जी को पता चला कि ये कुबेर जो है, हम साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, हमारे धन को पा करके इतरा रहा है, और ये अभिमान करता है कि मैं धनवान हूं। जरा आज इसके अभिमान को नष्ट कर दिया जाए, परीक्षा ही ले लिया जाए, थोड़ा मजा इसको चखाई दिया जाए। कुबेर को बुलाया सीता जी ने, जरा हाँ मैया क्या आदेश है। हनुमान जी को बुलाए, हनुमान जी वहीं आंगन में घूमते रहते थे, सीता मैया के माँ के पास बेटा रहता है ना। हनुमान जी महाराज को बुला करके कुबेर से सीता जी ने कहा, बोले कुबेर ये हनुमान मेरा बड़ा बेटा है, बाद में लव और कुश हैं। हनुमान जी को पहले पुत्र माना है ना, ये बड़ा पुत्र है, और बड़ा नटखट है, दिन भर उछल कूद इधर से उधर कूदते रहते हैं, खेलते रहते हैं। माँ के सामने हनुमान जी महाराज जा करके माँ के सामने हर बालक बन जाता है, भले कितना विद्वान ज्ञानी क्यों ना हो। और ये राम नाम बड़ा अच्छा गाते हैं, लेकिन एक समस्या होती है क्या, इनके दोनों हाथ में करताल होता है, अब मुंह से राम नाम गाते हैं, पैर में घुंघरू बांध लेते हैं हनुमान जी महाराज, लेकिन पैर से आवाज आती है, दोनों हाथ से आवाज आती है, मुंह से आवाज आती है, पूंछ वाला एरिया खाली रह जाता है, उधर से कोई आवाज नहीं आती। पीछे तरफ थोड़ा ताल, सब तरफ से आवाज आए, रामधुन होता है जब है, तो बीच में गाने वाला रहे, चारों तरफ ढोलक मजीरा बीच, या फिर बीच में ढोलक वाला बैठ जाए, झांझ मजीरा, तब कीर्तन में मजा आता है। ढोलक वाला बैठ गया उस कोने की, मजीरा वाला उधर बैठ गया, इधर राम वाला, कोई ताला ही नहीं मिल रहा है, जय सिया राम, ऐसे थोड़ी मजा है। कीर्तन में तो सब वाद्य यंत्र, सब तरफ से आवाज आनी चाहिए, ये पूंछ खाली है। तो इसको मैं चाहती हूं कि पूंछ में एक घंटी बांध दी जाए, हनुमान जी के सुंदर सी घंटी। देखना हनुमान जी के पूंछ में घंटी बंधी होती है, वो सीता जी ने बांधा है, सीता मैया ने। कुबेर ने कहा, बोले मां इतनी छोटी सी बात, आप कहो बड़ा सुंदर मैं सोने का घंटी दे रहा हूं। सीता जी ने कहा ठीक है, तुम सोने की घंटी तो दे दोगे, लेकिन ये हनुमान जब कीर्तन करते हैं तो ये इस रूप में नहीं करते हैं, ये तो कनक भूधरा कार शरीरा विश्व रूप धारण कर लेता है हनुमान। तो जिस नाप का हनुमान होगा उसी नाप का पूंछ और उसी नाप की घंटी बांधी जाएगी। अब हाथी के गले में
टिनटिनिया घंटी बांध दोगे तो पता चलेगा? बड़ा घंटी कम से कम 1-2 किलो का घंटी, 5 किलो घंटी बांधो तब पता चले। कुबेर ने कहा फिर तो ये रूप अपना प्रकट करें, उसके बाद हम घंटी बनाएंगे, लाएंगे, आपको देंगे। सीता जी ने कहा हनुमान जरा अपना रूप प्रकट करो। अब सीता जी के आंगन में वही राम जन्मभूमि, जहां राम जन्मभूमि में राम मंदिर का पूजन होने वाला है, वहीं की घटना है। हनुमान जी महाराज सीता जी के आंगन में अपना कनक भूधराकार स्वरूप प्रकट कर दिया। इतने बड़े अयोध्या में केवल पैर ही पैर दिखाई दे रहा है हनुमान जी का, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इतना विराट पैर, 10 दिशाओं में हनुमान जी महाराज दिखाई दे रहे हैं। विशाल हनुमान जी का पूंछ। कुबेर ने कहा बोले मां इस पूंछ में तो बांधने के लिए सोना ही नहीं हमारे पास, घंटी ही नहीं हमारे पास। बोले फिर भी बांधो। 2, 4, 5 कुंटल का घंटी बांधे। कुबेर ने कहा बोले ये जरा बंधवा के देखो आवाज आएगी कि नहीं आएगी। सीता जी ने कहा बांध दो। 5 कुंटल की घंटी बांधे, सोने 5 कुंटल सोने की घंटी हनुमान जी के पूंछ में। ये तो नहीं लिखा है, हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन ये घटना है। अब हनुमान जी से कहा सीता जी ने बेटा जरा ठुमका लगाओ। तो हनुमान जी महाराज करताल लिए और सीताराम सीताराम नाचने लगे, पूंछ को हिलाया। पूंछ से कोई आवाज ही ना आए, करताल की आवाज आए, ठुमके की आवाज आए, राम नाम की आवाज आए, लेकिन हनुमान जी के पूंछ से कोई आवाज ना आए। बोले घंटी खराब है क्या? कुबेर ने कहा मां घंटी बहुत बढ़िया है, खूब टनटना रहा था जब मैंने लगाया। तो बोले घंटी बज क्यों नहीं रही है? बोले हो सकता है कुछ समस्या आ गई हो। तो 5 कुंटल के घंटी को ढूंढो, कहाँ है हनुमान के पूंछ में। हनुमान जी ने पूंछ गिरा दिया वहीं। अब विराट पूंछ हनुमान जी का, सैकड़ों भुजाओं से लपेटो तो पूंछ ना पकड़ में आवे। 1000 कर्मचारी हनुमान जी के पूंछ में कुबेर के द्वारा बांधे गए उस घंटी को ढूंढने में लग गए। 1 साल तक ढूंढे। 1 साल बाद हनुमान जी के पूंछ में वो घंटी बालों के बीच में फंसा मिला। इतना ढूंढे जैसे जुआ खोजते हैं बाल में। सीता जी ने कहा ये घंटी बज क्यों नहीं रही थी? सेवकों ने कहा मां जहां घंटी बजना था वही हनुमान जी का एक ठो रोआ फंस गया था, घंटी बज नहीं रही थी। ये स्थिति। कुबेर रोने लग गया। बोले हनुमान जी के इतने बड़े रूप में बांधने के लिए पूरा खजाना खाली हो जाएगा, हमारे पास इतना धन नहीं, कहां से हम हनुमान जी के पूंछ में घंटी बांधेंगे। सीता जी ने कहा कुबेर मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए ऐसा मैंने किया। मेरे पास अपने बेटे का श्रृंगार करने के लिए खूब लक्ष्मी है। भगवती जानकी ने सीता जी के पूंछ में घंटी बांधी। वो घंटी कितना वजन वाला है जानते हो? ये प्रमाणित है, कहीं पर रामायण में है, किसी दक्षिणात रामायण वगैरह में। सीता जी ने हनुमान जी के पूंछ में 60 लाख टन सोने की घंटी बांधी हुई है, और हनुमान जी के पूंछ में वो घंटी आज भी बंधी हुई है। सोचो वो घंटा गिर जाए तो कवर्धा जिला गायब। हाँ, उस घंटे से जय सिया राम कर देंगे हनुमान जी। ये हनुमान जी का स्वरूप है, इतना बड़ा स्वरूप। ध्यान से देखे हनुमान जी। आवाज तो आ रही है लेकिन कहां है जरा देखते हैं तो चींटियों के जैसे पैर के पास सब बानर खड़े हैं, जामवंत जी खड़े हैं। अब हनुमान जी घबरा, अरे राम 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 राम, दूर हटो दूर हटो दूर हटो। बंदरों ने कहा क्यों महाराज क्यों दूर हटें? हनुमान जी ने कहा इसलिए दूर हटो क्योंकि तुम अपना आकार देख लो और हमारा आकार देख लो। यदि धोखे से हमारा एक आध ठो बाल भी टूट के गिरा तो 200-400-500 बंदर दब के मर जाओगे, इसलिए दूर हटो, कवरेज एरिया से बाहर रहो, पास नहीं आना। जामवंत जी कहाँ हैं? सामने लाओ, दिखाई नहीं दे रहे, सारे बानर अलग हो गए, एक अकेले जो दिखाई दे रहे हैं वही जामवंत, पहचान में नहीं आ रहे हैं जामवंत। ये रूप प्रकट हुआ अति संयोक्ति में। हनुमान जी महाराज जामवंत जी को देखे, जामवंत जी हनुमान जी को देखो, ओहो बहुत बड़े हो गए भैया, बड़ा विराट रूप है, कैसा लग रहा है? हनुमान जी से पूछ रहे हैं जामवंत जी, बड़े होने के बाद कैसा लग रहा है? पेपर वाले पूछते हैं ना, अब आपको कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री बनने के बाद? कोई आदमी जब बड़ा बन जाता है तो मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, क्यों अब कैसा लग रहा है आपको? गोल्ड मेडल जीतने के बाद, पीएम बनने के बाद, सीएम बनने, मंत्री बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? ऐसा पूछने पहुंच जाते हैं। तो हनुमान जी इतने बड़े हो गए हैं, जितना बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। तो जामवंत जी ने कहा आप कैसा लग रहा है आपको?
हनुमान जी कहते हैं मुझे तो केवल ऐसा लग रहा है, लीलो नाघों जल निधि खारा, पूरे समुद्र को पी जाऊं ऐसा लग रहा है। और कैसा लग रहा है? हनुमान जी महाराज कहते आनौ इहां त्रिकूट उपारी, और सहित सहाय रावण मारी। रावण को पूरी सेना के सहित मार करके त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के ले आऊं ऐसा लग रहा है। और कैसा लग रहा है? हनुमान जी महाराज कहते हैं लंका गही समुद्र मह बोरों, पूरे लंका को समुद्र में डुबा दूं ऐसा लग रहा है। जामवंत जी ने कहा, बोले फिर ठीक है, आपको जैसा लग रहा है वैसा लग रहा है, अब हम लोग चले ऐसा लग रहा है। जाने लग गए जामवंत जी। हनुमान जी ने कहा कहां जा रहे हो? जामवंत जी ने कहा जब आपको सब उल्टा ही पुल्टा करना है तो आपके साथ रह के हम लोग करेंगे क्या? जा रहे हैं राम जी को बताएंगे। प्रभु आपने हनुमान को कहा था बकही बल बिरह बेग तुम जा आयो, कही बल बिरह बेग तुम आयो, सीता को मेरा बल बिरह सुनाना, ये आपने हनुमान जी को कहा था। वो तो सीता जी को मारने में लगे हैं, बोल रहे हैं लंका गही समुद्र मह बोरों। मान लो सीता जी वो लंका में होंगी तो लंका के सहित सीता जी गई। वो कह रहे हैं आनो यहां त्रिकूट उपारी, उखाड़ के ले आऊंगा। और तो और हनुमान प्रलय करने की तैयारी में लगे हुए हैं। कह रहे हैं लीलो नाघों जल निधि खारा, पूरे समुद्र को पीने को तैयार हैं। सच बताओ, पूरा समुद्र सूख जाए तो प्रलय आएगा कि नहीं आएगा? नदी सूख जाती है तो हाहाकार मच जाता है। अरे तुम्हारा बोरिंग सूख जाता है, कुआं सूख जाए तो हालत खराब है। और मान लो कहीं समुद्र ही सूख गया तब तो फिर कोई रक्षक नहीं रह जाएगा। हनुमान जी ने कहा जामवंत जी गुस्सा मत होइए, आपने हमसे पूछा इसलिए हमने कह दिया। हम बोल भरे रहे हैं लेकिन करेंगे आपके मन का, आप चिंता मत करो। जामवंत ने कहा हनुमान ये बताओ, ये भाषा जो आप बोल रहे हो ये आपकी नहीं है। लंका समुद्र पी जाऊंगा, लंका को उखाड़ के फेंक, ये मार दूंगा, उसकी ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये भाषा साधु की नहीं है। उठा पटक की बात करना ये साधु की बात थोड़ी होती है। ये भाषा आपकी नहीं है। आप तो राम जी के दास हो, दासानुदास हो। हनुमान जी कितने सरल हैं। अरे साधु के सामने छोड़ो, राक्षस के सामने भी विनम्रता से बोल रहे हैं, रावण के सामने हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। जे मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांध्यो तनय तुम्हारे, सबके देह परम प्रिय स्वामी। रावण को स्वामी कह रहे हैं। मारई मोहि कुमार गगामी, सबका देह अपने आप को प्रिय, अपने को प्रिय रहता है। मुझे मारा इसलिए मैंने मारा, इसलिए हे लंकाधिपति आप नाराज मत होइए। इतने विनम्रता से रावण के सामने बोल रहे हैं। और अंगद जी के सामने लगे सेखी बघारने। समुद्र पी जाऊंगा, पी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के फेंक सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लंका को समुद्र में डुबा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये साधु की भाषा नहीं है। जब तक विपरीत स्थिति ना है साधु को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। ये हनुमान की भाषा नहीं है। जामवंत ने कहा ये अभिमान की भाषा है। किसकी भाषा है? अभिमान की। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। अब हनुमान जी ने कहा हाँ महाराज, मुझे भी थोड़ा लग रहा है हल्का हल्का सर्दी बुखार टाइप का। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हुआ है। जैसे कोरोना का पता नहीं चलता ना, जिसको हो जाए पता थोड़ी चलता है कोरोना हो गया, वैसे जिसको अभिमान हो जाए पता नहीं चलता है। हाँ, कहीं से भी बिना लक्षण के होता है अभिमान। अच्छा, कई लोगों को ये अभिमान होता है मार डालूंगा। अरे फलाने आदमी को धोखा है, हमसे भिड़ रहा है, उसको पता नहीं यदि हम भिड़ गए तो नानी याद दिला देंगे, मुख्यमंत्री तक हमारी पहुंच है।
ये बोलता है कि नहीं बोलता है? मेरे से बच करके कहीं नहीं जा सकता, कोई रक्षा नहीं करने वाला उसको। राम जी ने कहा ना, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाल ही एक ही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागति गए न उबरई प्राण। कोई नहीं बचा सकता। किसी को मारने का अभिमान है और किसी को बचाने का अभिमान है। अरे हो गया, बोलने वाला बोल दिया, वो बोलते रहते हैं सब। ये सब जो है टुचपुंजिया नेता हैं, ये बोलते गुंडा। अब मेरे पास आ गए हो, आके दिखावे तो मेरे डेट में, तुम्हारे और एक उंगली उठा के दिखा दे, गर्दन कलम कर दूंगा। उसको बचाने का अभिमान है। ले, एक को मारने का अभिमान, एक को बचाने का अभिमान। किसी को अपने धन संपत्ति का अभिमान, किसी को सहजता और सरलता का अभिमान। महाराज जी हम सीधे साधे आदमी, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं कुछ, हम बिल्कुल, हम किसी से कोई मतलब ही नहीं, हम सीधे हैं, इसी का अभिमान हो गया। ले, हम सीधे साधे हैं। कोई टेढ़ा है, बदमाश है, उसको तो चलो ठीक है, सीधे साधे हैं, इसी का अभिमान। अभिमान बड़ा खतरनाक है, कहीं से भी घुस जाए, कोई ठिकाना नहीं। कहीं से भी अभिमान शरीर में प्रवेश कर सकता है, हृदय में प्रवेश कर सकता है। भगवान ने गीता में कहा है, भैया सारे चीज को छानने की छन्नी बनी है आज तक, लेकिन अभिमान को छानने वाली छन्नी नहीं बनी। चाय पत्ती में छन्नी में छानोगे तो चाय पत्ती छन जाएगी, लेकिन ये अभिमान की पत्ती इतनी बारीक है कि इसको बड़े बड़े से बारीक छन्नी में छानोगे तो भी अभिमान छनने वाला नहीं। सबसे बारीक दाना अभिमान का है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। सबसे आखिरी में अभिमान है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यम्मे अष्टधा। प्रकृति में सबसे आखिरी में अभिमान है, और अभिमान को जीत पाना किसी के बस की बात नहीं। अरे देवराज इंद्र को कोई व्यक्ति जीत सकता है। किसने जीता था जानते हो ना? इंद्र को किसने जीता था? लालू प्रसाद यादव ने, हैं? अच्छा हाँ, इंद्रजीत, मेघनाद ने, ठीक ठीक। मुझे लगा किसी ने लालू प्रसाद का नाम लिया क्या कर। मेघनाद ने जीता, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? इंद्रजीत। और याद रखना, इंद्रजीत को जिसने जीता वो कौन? श्री हनुमान जी महाराज। लक्ष्मण ने तो मार दिया, जीता थोड़ी। लक्ष्मण जी तो मार ही डाले उसको। जीते जी जीता, मरने के बाद तो लक्ष्मण जी जीता है ना? जीते जी जीता। श्री हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में ऐसा घुमा के मुक्का मारा, गोस्वामी जी कहते हैं, कपि देखा दारुण भटयावा, कटिकटाय गरजाय रुधावा, मुटिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। एक मुक्का मारा खींच के, चारों खाने चित्त प्लेन हो गया। राक्षस घबरा गए। अक्षय कुमार का बड़ा भाई जय सिया राम, मेघनाद मर गया, लेकिन थोड़े समय बाद फिर से उठ के बैठ गया। मेघनाद को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला मेघनाद इंद्रजीत, और इंद्रजीत को जीतने वाले श्री हनुमान जी। क्यों? इंद्रजीत को जीतने वाला इंद्रजीत नहीं हो सकता, इंद्रजीत को जीतने वाला इंद्रिय जीत होता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हो वो इंद्रजीत को भी जीत सकता है। मेघनाद हनुमान जी से हार गए, क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने अपने इंद्रियों को जीता था। मेघनाद लक्ष्मण जी से हार गए, क्यों? क्योंकि मेघनाद ने इंद्र को तो जीता था, इंद्रियों को नहीं जीता था। और लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, दिन रात जगते हुए निद्रा को जीता था, अपनी इंद्रियों को जीता था। इसलिए इंद्रिय जीत के सामने इंद्रजीत नहीं टिक पाया। लेकिन सुन लो भैया, जिसने इंद्रजीत को जीता वो इंद्रिय जीत, लेकिन वो इंद्रिय जीत हनुमान जी भी अभिमान से एक बार हार गए।
जब अभिमान का मुक्का पड़ा खींच के ना, तो हनुमानो जी बेहोश, नहीं जीत पाए हनुमान जी। आप बोलोगे महाराज कहाँ की बात, रामायण की बात है। हनुमान जी अभिमान का थपेड़ा खा के बेहोश होके गिर पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं समुद्र से लंका के रणांगण में श्री लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े हुए हैं और संजीवनी बूटी लेकर के श्री हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। भरत जी महाराज धरती के नीचे गड्ढा खोद करके बैठे हुए हैं, भूमि के नीचे आसन लगा करके आकाश की ओर देखते हैं। देखा भरत विशालयति निशिचर मन अनुमान, बिन फर सायक मार्यो चाप श्रवण लगितान। एक बाण मारा, हनुमान जी की छाती में वो बाण लगी, हनुमान जी धरती में आ गिर पड़े। राम 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 कहते कहते धरती में हनुमान जी गिर पड़े। भरत जी को बड़ा शोक हुआ, पश्चाताप हुआ। हे नाथ, राम नाम लेने वाले का मेरे हाथों से अपकार हुआ है, तिरस्कार हुआ है, अपराध हुआ है। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, तो कपि हो बिगस्त्रम सूला। यदि राम जी मेरे पर अनुकूल हैं तो ये बानर उठ के बैठ जाए। बस इतना ही संकल्प किया, हनुमान जी उठ के बैठ गए। कोई संजीवनी बूटी नहीं लगाना पड़ा, वहीं संजीवनी बूटी बगल ही में था, चाहते तो लगा देते, बोले बेहोश है भाई, लग गया घाव, ये वो छाती में लगा है, और संजीवनी बूटी नहीं लगाया भरत जी ने। बस इतना ही कहा यदि राम जी मुझ पर अनुकूल हैं तो बानर उठ के बैठ जाए। चाहते तो हनुमान जी भी यही कह सकते थे, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, लक्ष्मण हो विगत श्रम सूला। यदि राम जी मुझ पर अनुकूल हैं तो मेघनाद की लगी हुई शक्ति बाण निरर्थक चला जाए और लक्ष्मण उठ के बैठ जाए। किसी ने नहीं बोला, नहीं तो लक्ष्मण जी वहीं उठ के बैठ गए होते, संजीवनी बूटी की जरूरत नहीं थी। हनुमान जी महाराज उठ के बैठ गए। परिचय हुआ, जैसे ही सुना भरत जी ने कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, घबरा गए, अधीर होने लगे। चलो वैद्य लेकर के मैं स्वयं चलता हूं। हनुमान जी ने कहा भैया आप मत जाइए, दवा लेकर के मैं जा रहा हूं, थोड़े ही समय में पहुंच जाऊंगा। भरत जी ने कहा सूर्योदय के पहले पहुंचना है, और अभी अयोध्या से लंका कितनी दूरी है पता है तुमको? छोटा भाई लक्ष्मण, उसके जीवन पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हनुमान मैं तुमको जल्दी से जल्दी पहुंचाने की व्यवस्था करता हूं। क्या? एक काम करो, चढ़ मम सायक शैल समेता, पहुंचावो जहाँ कृपा निकेता। चढ़ मम सायक शैल समेता, मेरे बाण में तुम इस पर्वत के सहित बैठ जाओ, इस पर्वत के सहित मेरे बाण में तुम बैठ जाओ। चढ़ मम सायक शैल समेता, पहुंचाओ जहां कृपा निकेता। जहां कृपा निकेत श्री राम जी हैं, क्षण भर में तुम इस बाण के साथ पहुंच जाओगे। हनुमान जी हंसने लगे। राम जी भोले हैं, हम तो हमारे ठाकुर जी हैं, हम तो जानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन भैया भरत तो देखो उनसे भी ज्यादा भोले हैं। हंसने लग गए हनुमान जी महाराज। दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं और बहुत ज्यादा भोले हैं, देखो तो वे तो राम जी को भी पार किए। ये केवल मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ में जो लगेज चल रहा है उसे नहीं देख रहे हैं। पहाड़ लेके घूम रहा हूं, इतना बड़ा पहाड़ है मेरे साथ में, इसको नहीं देख रहे हैं। हनुमान जी ने कहा भैया ये पहाड़ भी है साथ में। हनुमान जी ने कहा हाँ हाँ हम ठीक कह रहे हैं। भरत जी ने कहा हम देख लिए हैं पहले से, इसीलिए मैं कह रहा हूं चढ़ मम सायक शैल समेता। शैल के सहित बैठो, अकेले नहीं बैठना है। अच्छा, हनुमान जी ने कहा इतना बड़ा मेरा रूप, इतना बड़ा ये पर्वत, और भरत जी अपने बाण में भेज देंगे? आज देखता हूं इनके बाण को तोड़ ही देता हूं आज। जैसे ही भरत जी के इन सरल वचनों को सुना हनुमान जी ने, अभिमान अंदर घुस गया। सुने कपि मन
उपजा अभिमाना मोरे भार चलई किमि बाना। सुन कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भार चलई किमि बाना। हनुमान जी को अभिमान हो गया, अरे एक संत के बाण में इतनी क्षमता है कि मुझको और इस पर्वत को बैठा करके भेज दे। हनुमान जी कूद करके बैठे थोड़ा जोर से कि कई बार में टूट जाए बाण। कुछ नहीं हुआ, पहाड़ भी उठा लिए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाण कंप रहा था। अब भरत जी ने तरकस धनुष में चढ़ाया बाण, अब बाण कंप रहा था। हनुमान जी कहे, भैया भरत, बाण आपका कंप रहा है, आप अयोध्या के तरफ मारोगे, कंप रहा है बाण, कहीं फिर घूम के लंका की तरफ बाण मारोगे, कहीं अयोध्या ना पहुंच जाए बाण फिर घूम करके आपकी इधर उधर, या फिर आप लंकापुरी की तरफ मार रहे हो, कहीं मिथिलापुरी नेपाल ना पहुंच जाए। भरत जी ने कहा, बाण कंप क्यों रहा है? कंप तो रहा है, लेकिन कंप क्यों रहा है पता है? बोले क्यों कंप रहा है? हनुमान जी ने कहा, इसलिए कंप रहा है क्योंकि वजन ज्यादा हो गया। भरत जी ने कहा, वजन ज्यादा होने के कारण ये बाण नहीं कंप रहा, वजन कम होने के कारण ये बाण कंप रहा है। गाड़ी खाली होती है तो खूब आवाज करती है, गड़गड़ गड़गड़, क्यों? अब वजन खूब भरी हो तो दब के चलती है गाड़ी, रोड पकड़ के चलती है, टायर दब के, है ना। तो वजन कम है। जैसे ही हनुमान जी ने सुना, अरे राम राम, इतना वजन होने के बाद भरत जी कह रहे हैं वजन कम है। भरत जी ने कहा, हाँ, 2-4 ठोर पहाड़ ले आओ, सुमेरु उमेरु उठा करके। अभी केवल द्रोणाचल से काम नहीं चलने वाला, गोवर्धन उठा ले आओ, कामतगिरी उठा ले आओ, कैलाश पर्वत उठा ले आओ, सुमेरु उठा ले आओ, और मन हो तो पूरा कैलाश विंध्याचल पर्वत ले आओ, तो भी ये बाण अपने लक्ष्य से नहीं चूकेगा, क्योंकि ये संत का बाण है। संत का बाण माने संत की वाणी ही संत का बाण होता है, और संत की वाणी पूरे जगत को पार लगा सकती है। ये पहाड़ क्या है, इतना ताकत होता है संत के वाणी में, ये वाणी ही तो बाण है। हनुमान जी कूद करके नीचे उतर गए और दंडवत चरण में गिर गए हनुमान भरत जी के। बोले, भैया बस मैं समझ गया। हैं, क्या समझ गए? हनुमान जी ने कहा, समझ गया, राम जी ने मुझे लक्ष्मण जी की मूर्छा भगाने के लिए संजीवनी बूटी लाने नहीं भेजा। वो तो राम नाम से उठ जाएंगे, राम रसायन से उठ सकते थे। अब मुझे समझ में आ गई बात, राम जी लक्ष्मण जी की मूर्छा नहीं भगाना चाहते, राम जी मेरे हृदय के अभिमान को भगाने के लिए आपके पास भेजे हैं। आज आपको देख करके मेरे हृदय का अभिमान चला गया। कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। सोचो, ये अभिमान, इंद्रजीत को जीतने वाला इंद्रजीत हनुमान भी अभिमान ने एक मुक्का मारा, बेचारे उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिए। लीलो ना घो जल निधि, ये अभिमान की भाषा है। जामुंत ने कहा, हनुमान पहले तुम्हारे हृदय में भगवान थे, लेकिन अब वो हृदय के बीच से हट गए हैं और अभिमान आ गया है, इसलिए तुम ये उल्टी पुल्टी भाषा बोल रहे हो। नहीं तो राम जी ने जो कहा है वो भाषा बोलनी चाहिए, सेवक की भाषा बोलो। ये अभिमान आया कहां से? हनुमान जी ने कहा, महाराज क्या पता कहां से, लेकिन घुस गया है कुछ अंदर, मेरे हृदय में गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा हल्का हल्का छाती दबा दबा लग रहा है। भाई बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति बीमारी को थोड़ी पहचानता, लक्षण बताता है। डॉक्टर साहब थोड़ा हल्का हल्का बुखार लग रहा है, खांसी टाइप का, नाक बुझाए बुझाए लग रहा है, कहते हैं ना, तो डॉक्टर समझ लेता, हाँ खतरा है, कोरोना का लक्षण है, चेकिंग कराओ जरा, कहते ना। जामवंत जी समझ गए, ये लक्षण छाती भारी भारी लग रहा है, ये लक्षण राम जी का नहीं। जिसके छाती में हृदय में राम जी हो उसको तो हल्का लगता है सब कुछ, ये अभिमान का है। अभिमान आ गया है, इसलिए तुम्हें वजन वजन लग रहा है, भारी भारी लग रहा है। हनुमान, ये अभिमान आया क्यों? जामवंत जी से हनुमान जी ने कहा, बोले मुझे पता नहीं कहां से आया। अच्छा ये बताओ, जब तुम इतने बड़े हुए तो तुमने किधर देखा सबसे पहले? हनुमान जी महाराज कहते हैं, महाराज आपने जब मुझे बड़ा किया तो बड़ा होने के तत्काल बाद मैंने ऊपर की तरफ नजर उठा के देखा। जामवंत जी ने कहा, बस यही गड़बड़ी हो गई। जो नजर उठा के चलता है, सिर उठा के चलता है, वो अभिमान ग्रस्त हो जाता है। छाती तांग के और ऊपर ही ऊपर देखो, नीचे पता चला कि नाली का गड्ढा है, उसी में चले गए हैं। धरती देख के चलने वाला अभिमान रहित होता है।
और सिर उठा करके चलने वाला अभिमान ग्रस्त हो जाता है। जामवंत जी ने कहा नजर उठाने का दुष्परिणाम अभिमान हृदय में घुस गया। और नजर उठाया तो सबसे पहले तुम्हें क्या दिखाई दिया? हनुमान जी ने कहा समुद्र के उस तरफ सीधा लंका दिखाई दिया। जामवंत ने कहा तब तो और गड़बड़ हो गया। लंका के भीतर अभिमान का मूर्ति मंत्र स्वरूप रावण बैठा हुआ है। रावण महाअभिमानी है। लंका को सीधे देखने से अभिमान आता है। तुमने लंका की तरफ देखा और नजर उठा के देखा, इसलिए अभिमान आया है। जामवंत जी से हनुमान जी ने कहा महाराज कैसे भी करके इस अभिमान को भगा दो, अभिमान मुझे अच्छा नहीं लगता। जामवंत जी ने कहा नजर उठाने से अभिमान आया है और नजर झुकाने से अभिमान चला जाएगा। सिर झुका करके चलो यदि अभिमान आ जाए तो। श्री रहीमदास जी महाराज सिर झुका करके चलते हैं, खूब दान करते हैं, लेकिन सिर उठा करके दान नहीं करते। भिक्षुक आए भीख मांगने के लिए, दान दे रहे थे तो सिर झुका करके, भिक्षुक के तरफ भी नहीं, दान के तरफ भी नहीं, धरती को देख रहे हैं लोग। किसी ने पूछा कोई बुरा काम कर रहे हो क्या, शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्या? सिर झुका करके, नेत्र झुका करके क्यों दान दे रहे हो? कहते हैं देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, तासे नीचे नैन। देने वाला कोई और है, वो दिन रात दे रहा है, लोग हम पर भरम कर रहे हैं, इसलिए ये शर्म के मारे नेत्र झुक गया है। शर्म के मारे ये नेत्र झुक गया है। लोग भरम हम पर करें, तासे नीचे नैन। इसलिए सिर झुका करके चलने से अभिमान चला जाता है। जामवंत जी ने कहा हनुमान तत्काल अभिमान को भगाने का उपाय बता रहा हूं। क्या उपाय है? बोले मस्तक झुकाओ, अपने से छोटों के सामने भी मस्तक झुकाओ। तुलसीदास जी महाराज सबके सामने मस्तक झुका रहे हैं रामायण लिखने के पहले। विद्वानों को तो प्रणाम किया ही, मूर्खों को भी प्रणाम किया, सज्जनों को तो प्रणाम किया ही, लेकिन असज्जनों को भी प्रणाम किया। बहुरी बंद खलगन सत्य भाए, बंदों संत असज्जन चरना। संतों को भी प्रणाम कर रहे हैं, असज्जनों को भी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? झुकने से अभिमान चला जाता है। अरे और तो और गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन जग जीव, जो जिंदा है उनकी बात छोड़ो, मैं पत्थरों को भी प्रणाम कर रहा हूं। जड़ चेतन जग जीव, जत सकल राम मैं जान। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम कर रहा हूं। भैया मेरे पास कुछ नहीं है, जो है सब ठाकुर जी का है। अभिमान को नष्ट करने का तरीका मस्तक झुका के चलो। इसलिए जो दास होते हैं ना, वैष्णव संत, वो सिर झुका करके चलते हैं और दंडवत चरण में गिर जाते हैं। हम लकड़ी हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं हमारे पास, कोई गुण नहीं। अभिमान हृदय में प्रवेश नहीं करता। हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले महाराज सबको प्रणाम करूंगा। और जैसे ही प्रणाम किया तो राम जी हृदय में आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं जामवंत जी ने जब सबको प्रणाम करने कहा तो हनुमान जी ने सारे बानरों को प्रणाम किया। अस कही नाई सबन कह माथा, चले हरसिया धरी रघुनाथा। सबको जैसे ही हनुमान जी ने प्रणाम किया, अभिमान किनारे हो गया और चले हरस ही धरी रघुनाथा। भगवान फिर से हृदय में आके बैठ गए और हनुमान जी महाराज चलने लगे, लेकिन अब घबराए हुए हैं थोड़ा सा, इसलिए एक हाथ छाती में लेके हनुमान जी उड़ रहे हैं।
बार बार रघुबीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। राम जी को पकड़ रहे हैं, क्यों? ये फिसल जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, पकड़े हैं कब्जा में करके, हाँ ये बीच में ना भागें। एक ने कहा हनुमान जी बहुत होशियार हैं, जान रहे हैं कि भाई हवाई जहाज का इंजन एयरपोर्ट में खड़े खड़े फेल हो जाए तो कोई नहीं मरेगा, न विमान गिरेगा ना उड़ेगा, लेकिन 30,000 फुट ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा हो, वहाँ दोनों इंजन फेल हो जाएं तो फिर विमान भी जाएगा, बैठने वाला भी जाएगा, सब जाएगा। और हृदय में मेन इंजन में कौन बैठे हैं? श्री राम जी महाराज। चले वो हरसी ही धरी रघुनाथा, रघुनाथ हृदय में बैठे हैं और ये भाग जाते हैं। और यहाँ छोड़ के यदि भागे तो हनुमान भी जाएंगे, ये सारे बानर भी मरेंगे बेचारे जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनको मैंने कहा है तब लगे मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। ये बानर भी मरेंगे, इसलिए छाती पकड़ कूद करके हनुमान जी लंका पहुंच गए। और जैसे ही लंका पहुंचे तो लंका में लंकनी मिली। साधु जो है सबको साधु ही समझता है, सज्जन व्यक्ति सबको सज्जन समझता है और दुष्ट व्यक्ति सबको दुर्जन समझता है। हनुमान जी ने सोचा जैसे भारत में सबका स्वागत किया जाता है दिया कलश वलश लेकर के, वैसे लंकापुरी जाएंगे तो वहां तो सोने के कलश से स्वागत किया जाएगा। जैसे ही हनुमान जी महाराज लंका में घुसने लगे तो कलश क्या, सोना क्या, श्लोक क्या, वहां तो गालियों से स्वागत शुरू हुआ। लंकनी गाली देने लग गई। गोस्वामी जी कहते हैं जाने से नाही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लंका में पहुंचते ही हनुमान जी को सठ कह दिया गया, विद्वान को गाली दे दिया गया और चोर भी कह दिया गया। ए मूर्ख चोर, कहां जा रहा है? जानता नहीं है कि मैं पहरेदार हूं यहां के? जाने से नाही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जैसे चोर कहा तो हनुमान जी को इतना गुस्सा आया, बोले बताओ पहली बार विदेश यात्रा में निकला हूं, श्रीलंका आया घूमते घूमते हैं, और यहाँ देखो नारी, हम नारियों को मृदुभाषणी होना चाहिए, लेकिन बाहरे लंका बहुत गंदी जगह है, यहाँ की माताएं भी कर्कशा हैं। इतना क्रोध आया हनुमान जी को कि मच्छर बन करके लंका में घुसना चाह रहे थे, लेकिन लंकनी की जब गाली सुनी तो मुटिका एक महाकपिहन ही, मच्छर थे और महाकपि हाथी के समान बन गए। एक मुक्का मारा खींच के लंकनी को, चारों खाते चित रुधिर बमत धरनी ठन मनहि, गिर गई चारों खाने चित लंकनी। क्रोध आया हनुमान जी को, और जिसको क्रोध आता है ना उसका दिमाग भी गर्म हो जाता है, दिल दिमाग दोनों गर्म हो जाता है, हृदय भी गर्म दिमाग भी गर्म। और राम जी बैठे हुए थे, अस कही ना ये सबन कह माथा, चलऊं हरस ही अधरि रघुनाथा, बार बार रघुबीर सम्हारी। राम जी बैठे अंदर, राम जी को गर्मी लगी, बाहर निकल के चले गए समुद्र किनारे, ठंडी हवा ले लें, समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। हनुमान जी लंकनी को मार, उनको पता ही नहीं चला राम जी कब निकल गए, फिसल गए बाहर। देखे बोले मर गई लगता है, बड़ी आई गाली दे रही थी हनुमान जी, गदा एक हाथ में लिए, विराट रूप हनुमान जी का। अब बोले अब हाथी ही बन के जाऊंगा, अब अंदर, अब मच्छर बन के नहीं जाऊंगा। हनुमान जी चल रहे हैं, सीधे सीधे हनुमान जी जा रहे हैं, लंकनी वहां पड़ी हुई है, हनुमान जी आगे निकल गए। अब जितने बड़े हनुमान जी उससे 2 गुना बड़ा उनका पूंछ, पीछे पीछे पूंछ सरकते हुए जा रहा है धरती में। लंकनी के बगल से पूंछ क्रॉसिंग हो रहा है जैसे रेलवे क्रॉसिंग हो। उतने में लंकनी को होश आ गया, आंख खोला जैसे लंकनी ने तो देखती हनुमान जी का पूंछ का आखिरी वाला हिस्सा, वो झुंड जो होता है बाल का, वही निकल रहा था वहां से। टप से पकड़ा लंकनी ने। हनुमान जी ने सोचा पूंछ कहां फंस गया, पीछे मुड़ के देखे हनुमान जी,
ओहो ये मैडम जी अभी भी जिंदा हैं, हम तो सोचे एक ही मुक्का में काम तमाम हो जाए। हनुमान जी ने कहा लगता है आज तुझे मरना ही स्वीकार है। लंकनी ने कहा महाराज मुक्का उठाना भी मत, वो तो भगवान की कृपा थी जो आपका मुक्का खा करके जिंदा हूं, अब उठाओगे तो डर में मर जाऊंगी, मारो मत। हनुमान जी ने कहा जब मरना नहीं तो पूंछ क्यों पकड़ा? लंकनी ने कहा बोले महाराज आपको एक बात याद दिलाने के लिए पूंछ पकड़ा, मैं आपका अहित करने के लिए पूंछ नहीं पकड़ रही हूं। हनुमान जी ने कहा अभी तो गाली दे रही थी, अब सधवाइन बन गई अचानक है, अभी तो गाली दे रही थी। लंकनी ने कहा महाराज मैं गाली नहीं दे रही थी, मैं तो बात कुछ और कह रही थी, आप उसको और समझ गए। बोले क्या कह रही थी? जाने से नाही मरम सठ मोरा, ए सठ तुम मेरा मरम नहीं जानता, यही बोला ना तुमने? लंकनी ने कहा हां, लेकिन आपके लिए नहीं कहा, आपके लिए कहती तो मैं कहती जान ही नाही मरम सठ मोरा। जानसी माने किसी और के लिए कह रही हूं, किसी और के लिए माने किसके लिए? बोले रावण के लिए है, तो रावण का नाम लेना चाहिए ना, रावण का नाम क्यों नहीं लिए? बोले महाराज हमारे यहां रावण का सीधा नाम नहीं लेते, रावण का एक उपनाम है सठ, रावण का पंचायती नाम सठ है। 5 लोगों ने रावण को सठ कहा है, हनुमान जी ने, अंगद ने, स्वयं उसके भाई कुंभकर्ण ने। जगदम्बा हरियान सठ अब चाहत कल्याण। और अंगद जी महाराज कहते हैं असमुख असरिस होत दसों मुख तोरों लंका गही समुद्र महबोरों। सीता जी ने भी सठ कहा है, सठ सूने हरियाने मोही अधम लीलज लाज नहीं तोही। अंगद ने सठ कहा, हनुमान जी ने सठ कहा, सीता ने सठ कहा, कुंभकर्ण ने सठ कहा और लंका वाठियों ने सठ कहा और लक्ष्मण जी ने स्वयं सठ कहा। 5 ले हम 6 बता दिए। लक्ष्मण जी ने भी सठ कहा युद्ध के मैदान। तो 5-5 लोग जिसका नामकरण कर रहे हों। हमारे यहां ब्राह्मणों में जनेऊ होता है, एक आदमी जनेऊ पहनाए तो नहीं मानते उसका जनेऊ हुआ, 5 लोग 5 ब्राह्मण मिल के जनेऊ पहना देते हैं तो सोच लेते हाँ भाई पक्का हो गया जनेऊ। तो वैसे ही 5 लोग मिल करके जिसका नामकरण कर दें समझ लो ये पक्का नामकरण हो गया है। हमारे यहाँ भी कई ठो नामकरण होता है, नाम का जन्म का नाम कुछ और लेकिन बाद में नाम धर देते हैं पप्पू, तो बेचारा वही पप्पू कहला रहा है देश में, है कि नहीं? तो नामकरण करने वाले की क्या है, संख्या बहुमत हो जाए वही नाम पड़ जाता है। बोले लंकापति रावण का नाम सठ है, तो बोले वो तुम्हारा क्या भेद नहीं जानता? हनुमान जी ने पूछा वो तुम्हारा क्या भेद नहीं जानता? बोले महाराज रावण इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है, वो जानता है कि मोर आहार जहां लगी चोरा, लंकनी केवल चोरों को खाती है और लंका के भीतर एक भी साहूकार नहीं है, सब चोर ही चोर है। अब ये सारे चोर मेरे भोजन हैं और सारे लंका वासियों की सुरक्षा में मेरे ही ड्यूटी लगा के चला गया है। कितना मूर्ख आदमी। जाने से नाही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने कहा जब ये चोर तेरे खुराक हैं, भोजन हैं, तो इनको मार के क्यों नहीं खा जाती है? लंकनी ने कहा महाराज ये बताओ कोई आदमी तरबूज की खेती करे, आम की खेती करे और छोटा छोटा आम हो तभी खा जाता है क्या? है सब्जी जब पकेगी, फल जब पकेगा तब उसे खाया जाएगा। इसलिए महाराज ये लंका के भीतर जितने राक्षस हैं अभी इनको इंतजार कर रही हूं बैठे बैठे, कब पोख खाही तो कब मार के खाऊं, है ना भाई? तिवरा की खेती होती है ना, चना की खेती होती है, हाँ क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में, अभी क्या है पोची है महाराज कहते हैं, नहीं अभी पोची है, हाँ, और जब पक जाता है तब आप पोखा के कहते हैं कि नहीं कहते?
लंकनी ने कहा ये राक्षस अच्छे हष्टे कष्टे मोटे ताजे हो जाएं तब मार के खाऊंगी, इंतजार कर रही थी। अब मुझे पता चल गया कि इनको खाने का समय हो गया। भाई दशहरा के बाद पता चल जाता है कि धान को लूना, सब चीज का सीजन होता है ना। अब फसल पक गया, अब खाली उसको काट लिया जाए। लंकनी को कैसे पता चला कि फसल पक गया, इनको खाना है? ब्रह्मा जी ने बताया था, ए लंकनी ये सब राक्षस तेरी फसल है, इनको तुझे खाना है, लेकिन समय से पहले मत खाना। जैसे दशहरा दीपावली आने में किसान अपना धान काटता है, वैसे ही जब हनुमान जी आ जाएं तब समझ लेना कि फसल पक गया। बिकल होश तैं कपी के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। जब तू बंदर के मारने से विकल हो जाएगी तब समझ लेना कि राक्षस मरने वाले हैं और तुझे पेट भर खाने को मिलेगा। इसलिए महाराज मैंने आपको गाली नहीं दिया। पूंछ क्यों पकड़ी हो? लंकनी ने कहा, हनुमान जी ने पूंछ क्यों पकड़ा? लंकनी ने कहा, महाराज आप अपना कुछ सामान भूल के जा रहे हो, इसलिए मैं आपका पूंछ पकड़ रही हूं। कौन सा सामान? हम तो कोई सामान लाए नहीं। हनुमान जी ने कहा, अरे बोले महाराज इतने महत्वपूर्ण चीज को भूल गए आप अपने बल से समुद्र पार करके आए हो कि राम जी की? बताओ। हनुमान जी ने कहा, अरे बिना राम के कोई समुद्र छोड़ो गाय का खुर पार नहीं कर सकता। राम जी के बल से मैंने समुद्र पार किया है। बार बार रघुबीर सम्हारी, मेरे रोम रोम की रक्षा हनुमान राम जी करते हैं, उनके बल पर मैं समुद्र पार करके आया। लंकनी ने कहा, बोले महाराज एक समुद्र आप अपने बल से पार नहीं कर सकते, और आगे 20-20 समुद्र हैं, उनको पार करने चले हो और बिना राम जी के। हनुमान जी ने कहा, बिना राम जी के? राम जी तो हमारे हृदय में है। लंकनी कहा, देखो देखो कहां है। देखते हैं तो हृदय खाली, राम जी फिसल गए, बाहर बैठे हुए हैं। राम जी से पूछा, बोले महाराज आप कब छोड़ के भाग गए? हनुमान जी से राम जी ने कहा, जब तुमने लंकनी को गुस्सा में एक मुक्का मारा तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया, अब कमरे के अंदर गर्मी लगेगी तो बाहर तो निकलेंगे ना, इसलिए बाहर बैठ गए। लंकनी ने कहा, बस महाराज यही राम जी ये आपके सामान हैं, इनको आप भूल के जा रहे थे, इसलिए याद दिलाने के लिए मैंने पूंछ पकड़ लिया आपके। अब मैंने आपको याद दिला दिया, आप जाइए। लंकनी बोलती है, प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर रा। याद दिला रही है लंकनी, राम जी को रख लो फिर जाओ। क्यों? क्योंकि आगे एक नहीं 20-20 समुद्र हैं। ये रावण क्या है? बोले रावण की 20 भुजाएं 20 समुद्र हैं। मम भुज बल सागर जल खारा, 20 पयोधि अगाध अपारा। लंकनी को हनुमान जी ने कहा, बा लंकनी तुम तो वास्तव में बहुत अच्छी हो। लंकनी ने भी प्रणाम किया। बोले महाराज आपने हमको मुक्का मारा लेकिन हमको कोई कष्ट नहीं हुआ, हमको तो बड़ी प्रसन्नता हुई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धलिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हनुमान जी ने कहा, मैंने सत्संग दिया कि मुक्का दिया? लंकनी ने कहा, महाराज संत का मुंह का और मुंह का इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। साधु कहीं गुस्सा में मारो दे तो गुस्सा मत हो, अरे महाराज जी मार दिए, प्रसाद है, आशीर्वाद। कई महात्मा होते हैं परमहंस। हमारे जबलपुर में परम पूजनी प्रातः स्मरणी स्वामी श्री गिरीशानंद जी इस महाराज जी के साकेत वाटिका में श्री परमहंस जी महाराज विराजते हैं। वो 2-4 लोगों को रोज झड़ई देते हैं डंडा उठा के, लेकिन लोग बुरा नहीं मानते हैं, उसको भी आशीर्वाद मानते हैं। महापुरुषों का स्पर्श मिल जाए, चाहे जैसे हो, चाहे वाणी से स्पर्श हो जाए, चाहे कर से स्पर्श हो जाए, ये सोच करके हनुमान जी आगे बढ़े। अब बड़े दुखी हनुमान जी। राम जी ने अंगूठी दिया, राम जी फिसल गए। समुद्र के किनारे पहुंचा, राम जी फिसल गए। समुद्र पार करके लंका पहुंचा, राम जी फिसल गए। ये बार बार राम जी छूट जाते हैं हमसे। अब हम राम जी को नहीं पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? बोले राम जी के पद को पकड़ेंगे।
सीता जी ने कहा राम जी ने राम का पद पकड़ो, राम से दूर नहीं हो गए, अलग नहीं हो गए। सीता जी ने कहा हे हनुमान, देख बुद्धि बल निपुण कपी, कहो जान की जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरण को हृदय में रखो, राम जी को मत रखो। तुम दास हो, दास को चरण पे अधिकार होता है, स्वामी के मस्तक और भुजाओं पे अधिकार नहीं होता। केवल चरण चाहिए, चरण को रखो, क्योंकि हम भी चरण का स्मरण करते हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। सीता जी भी चरण को स्पर्श करती हैं, चरण का ध्यान करती हैं, चरण को धारण करो। अब हनुमान जी चरण चरण रटने लग गए, जहां जावा वहीं चरण चरण। सीता जी ने चरण पधरवाया हृदय में, रावण के पास पहुंचे, जो भी चरण कह रहे हैं राम चरण राम चरण राम चरण। रावण को जाके कहते हैं राम चरण पंकज उर धरऊ, लंकाय चल राज तुम करऊ। हे रावण, राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कर। कहते कहते हनुमान जी खुद ही भूल गए, फिर राम जी अलग हो गए। राम जी को हृदय में बिठाया, राम जी से दूर हो गए। राम पद को हृदय में बिठाया, राम जी हनुमान जी से दूर हो गए। थक हार करके हनुमान जी ने राम जी को छोड़ा, राम पद को छोड़ा और नाम पद को स्वीकार कर लिया। बोले अब तो मैं नाम का अनुराग लूंगा। राम जी हनुमान जी को छोड़ के चले गए, तुम रहना कलयुग में। अपना पद भी छोड़ के चले गए, बोले जाओ आज से अयोध्यापति के सिंहासन पर तुम बैठना। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को राजा बना दिया अयोध्या का। राम पद छोड़ करके चले गए, राम जी छोड़ के चले गए, लेकिन नाम ने हनुमान जी को कभी नहीं छोड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हनुमान जी ने अंत तो गत्वा नाम भगवान की शरणागति स्वीकार की, और परिणाम क्या हुआ? अपने बस करी राखे रामू। राम जी हनुमान जी के बसीभूत हो गए। कैसे बसीभूत हो गए? बोले जैसे रामू बसीभूत हो जाता है। राम जी का नाम रामू है क्या? नहीं। किसी के घर में कोई कर्मचारी काम करता है, मान लो उसका नाम रामू हो, तो मालिक कहता है ए रामू इधर आओ काम कर दो। अपने से छोटे को, किसी का नाम कान्हा है तो कह देते हैं ए कन्हुआ इधर आ, है ना। कोई बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे का नाम बिगाड़ सकता है। किसी का नाम विकास है, ए बिप्पू इधर आ, कहते कि नहीं कहते? वैसे ही राम जी का नाम तो राम है, लेकिन हनुमान जी ने राम जी को रामू बना के धर दिया। क्यों? बोले राम जी से भी बड़े नाम भगवान का शरणागति हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। उनकी शरणागति हनुमान जी ने जब से ली है, तब से आज तक राम जी को छोड़ करके हनुमान जी नहीं गए, और हनुमान जी को छोड़ करके राम जी नहीं गए। गोस्वामी जी कहते हैं प्रबनौ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चापधर। तब से लेकर के आज तक हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजे हुए हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस का सार बताया है, क्या उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। वेद पुराण संत मत एहू, करिय नाम पद पंकज नेहू, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। इसलिए
रामचरितमानस का, हमारे जीवन का, ग्रंथ का, संत का, पंथ का, सबका केवल एक ही उद्देश्य है, धर्मानुरागी हो जाओ, राम भगवान के चरणानुरागी हो जाओ, और कलयुग में विशेष करके राम नामानुरागी हो जाओ। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, भगवान के मंगलमय राम नाम का कीर्तन स्मरण करते रहो। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विश्रामित करते हैं। प्रेम से सब लोग भगवान नाम कीर्तन करें। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। हम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महा। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम।